हेलो बच्चों, आप देख रहे हो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अगर आप पिछला फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हो तो आप जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आने वाला टॉपिक भी आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। तो चलो समझते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। बचपन से आप सभी जानते हो, कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जिससे पास नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। बट आप 10th में आ गए हो, ऐसा डेफिनेशन अच्छा नहीं लगता। तो चलो लॉजिक के साथ समझते हैं कि कंडक्टर कहते किसको है। तो कंडक्टर के बारे में कहा जाता है कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्री चार्ज हो, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्री चार्ज पार्टिकल हो। कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा फ्री चार्ज पार्टिकल के बारे में इलेक्ट्रॉन, कहीं लिखा हुआ मिलेगा प्रोटॉन, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा बोथ, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा इंप्योरिटीज। 100 बात की एक बात, एनी सब्सटेंस दैट हैज फ्री चार्ज एंड अलाउ चार्जेस टू मूव रिलेटिवली फ्री थ्रू आउट इट। मतलब सपोज करो आप, सपोज क्या करो, ये मेटल है, कंडक्टर है, स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, इसके पास क्या है भाई, फ्री चार्ज पार्टिकल। और वो फ्री चार्ज पार्टिकल मूव करता रहता है। कुछ लोग उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मोबाइल चार्ज भी कहते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर मोबाइल चार्ज है। और भी अच्छे से समझना है तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तो एक चैप्टर मिलेगा सेमी कंडक्टर, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पढ़ोगे। तो अगर आप लोग चाहते हो उस टॉपिक को और भी अच्छा से समझना तो बता देना, मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल समझते हैं कंडक्टर होता क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनी सब्सटेंस दैट हैज फ्री चार्ज and allow charges to move relatively free throughout it is called conductor। समझ में आया? अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे सॉल्टी वाटर। और इस सॉल्टी वाटर क्यों, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज ओनली अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, याद रहेगा, ग्रेफाइट मेटल नहीं है फिर भी वो गुड कंडक्टर है। बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये बैठ जाता है कि जितना भी मेटल है वो कंडक्टर होता है और जितना भी नॉन मेटल है वो इंसुलेटर है। बट ऐसा नहीं है। आपके माइंड में बस एक चीज होना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस, डजंट मैटर कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइज है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। जिसके पास फ्री चार्ज होगा, वो फ्रीली मूव कर सकता होगा, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। याद रहेगा? चलो देख लेते हैं। वायर, अभी एक ग्लास ऑफ वाटर आप देख रहे हो। अगर कोई आपसे पूछता है बताओ वाटर क्या कंडक्टर है, तो आपका आंसर क्या होगा? चलो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वाटर वो तो कंडक्टर है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्योर वाटर की बात कर रहे हो तो वो इंसुलेटर होता है। मैं बात कर रहा हूं प्योर वाटर का। जब आप प्योर वाटर की बात करते हो तो वो इंसुलेटर हो जाता है, बट उसमें कुछ इंप्योरिटीज हो। टैप वाटर है, उसमें कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटीज रहता ही है। इंप्योरिटीज बोले तो क्या, चार्ज पार्टिकल रहता है जिसके कारण वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। चलो ये वायर देख रहे हो आप। वायर में देखना, ये 3 कलर का मैं वायर आपको शो कर रहा हूं, ग्रीन, येलो और ब्लू। इसमें आगे का पार्ट देखोगे तो ये क्या है, कॉपर। ये कॉपर है। और ये जो ग्रीन कलर, येलो कलर और ब्लू कलर का जो ऊपर से कवर आप लोग देखते हो वो क्या है, इंसुलेटर। आप कुछ लोग
मैं देखा हूं कुछ बच्चे क्लास में ये पूछ देते, सर इस इंसुलेटर का क्या काम है। अरे भाई, नंगी तारों से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो तुम उसको हैंडल कैसे करोगे? समझ में आ रहा है ना? हैंडल करने के लिए दिया हुआ रहता है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट ना हो उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया रहता है। अब दूसरा देखते हो, ये पोल पे रहता है। पोल पे आप सभी देखे होंगे, नहीं देखे हो तो देख लेना। दोनों टर्मिनल और दोनों टर्मिनल के बीच में ये इंसुलेटर है। क्यों भाई? आप अक्सर देखते हो पोल जो होता है वो मेटल का होता है। अगर मेटल से वायर टच कर जाएगा तो पूरे बॉडी में करंट आ जाएगा। उस पूरे बॉडी में करंट ना आए इसके लिए ये इंसुलेटर लगा होता है। इस पॉइंट पे आप देखोगे तो वायर हैंग किया हुआ रहता है और ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट देख रहे हो, सेकंड टर्मिनल जो आप देख रहे हो उससे पोल अटैच होता है और ये जो बीच का पार्ट है वो इंसुलेटर है। इस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मेटल के पोल से सेपरेट किया जाता है। और रही बात इस वाटर की, तो मैं आपको बता चुका हूं, प्योर वाटर की जब बात होगी तो इंसुलेटर, टैप वाटर की बात होगी या ऐसा वाटर जिसमें कुछ इंप्योरिटीज हो तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है? अब आज का क्वेश्चन है, इज प्योर वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो आप सभी का सबसे पहला आंसर आया, क्या आना चाहिए आपका आंसर? नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होता। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, एक एलईडी बल्ब, 2 सेल, बोले तो बैटरी, और ये वायर को बीच में ब्रेक करके पानी डाल दिया गया तो एलईडी जल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये जो वाटर है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला हुआ हो, NaCl। आप सभी को पता है सॉल्ट जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? आयोनाइज कंडीशन में क्या बनता है वो? Na+ और Cl-। बोले तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, और ये दोनों क्या है? फ्री चार्ज। यही फ्री चार्ज जो है इस वाटर में चार्ज कैरियर, कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये NaCl इस वाटर में नहीं होता तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट कुछ इंप्योरिटीज इसमें ऑलरेडी एडेड है, इसलिए इस कंडीशन में ये जो वाटर है वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। चलो अब देखते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा? एनी सब्सटेंस दैट हैज फ्री चार्ज, आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इंप्योरिटीज भी चाहो तो आप बोल सकते हो, एंड अलाउ चार्जेस टू मूव रिलेटिवली फ्री थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। कुछ एग्जाम्पल भी आपने देखा। अब रही बात सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो सुपर कंडक्टर मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं रजिस्टर क्या होता है वो बताऊंगा, तब रजिस्टर, रजिस्टिविटी, ये जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो, सुपर कंडक्टर में जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं करता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुपर कंडक्टर में चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाते समय किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं करता। और अगर फर्स्ट टर्मिनल पे 100 किलोवाट पावर सप्लाई हो रहा है तो सेकंड टर्मिनल पे 100 किलोवाट ही मिलेगा। यह है सुपर कंडक्टर की खासियत। मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में किसी भी तरह से पावर का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर पावर का लॉस हुआ तो सुपर कंडक्टर नहीं कहलाएगा। सुपर कंडक्टर का मतलब समझे ना, अगर कांटी थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी दानापुर पटना में आ रहा हो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और जितना वहां से भेजा गया है उतना ही यहां पे आ रहा हो, बीच में किसी भी तरह का पावर ड्रॉप ना हो, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे कंडक्टर को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलेंगे। क्लियर? फिलहाल ऐसा कोई सुपर कंडक्टर अभी अवेलेबल नहीं है जो प्रैक्टिकल यूज में हो रहा हो। आगे समझेंगे इन सब बातों को। आगे देखते हैं, व्हाई ग्रेफाइट इज कॉल्ड अ
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट तो मेटल नहीं है, फिर भी इसको गुड कंडक्टर कहते हैं। क्यों भाई? सिंपल सा आंसर है, जिसके पास फ्री चार्ज होगा उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। इसका मतलब क्या है? ग्रेफाइट में भी होता होगा। चलो देखते हैं। ग्रेफाइट हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक मेटल। जैसे कि मेटल में फ्री चार्ज होता है अपने कंडक्शन बैंड में, वैसे ही इसमें भी होता है। These electrons are free to move between the layer in graphite। और ये जो फ्री टू मूव हो रहा है ना, ये फ्री चार्ज, इसके कारण ये कंडक्टर बन गया। तो आप क्या याद रखना, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? बिकॉज इट हैज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे देखते हैं। ये पेंसिल, पेंसिल का नोक जो देख रहे हो ना, ये देख लो, ये क्या है भाई? ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट है, ठीक है। एक बार मैं अपने क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा था, अब बोला कि ये ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है। वो बंदा क्या किया, अपने घर गया और पावर सप्लाई में इसको इंटर कर दिया और पीछे टच कर रहा था, और नेक्स्ट डे आके मुझे बोला, सर आप गलत पढ़ा रहे थे, ग्रेफाइट कंडक्टर नहीं है। हमें तुमको कैसे पता चला? तो सर कल हम इसको बोर्ड में डाल दिए थे और पीछे से टच कर रहे थे, करंट ही नहीं मारा। तो मेरे माइंड में बस एक चीज आया, अच्छा है तुम बेवकूफ हो, अच्छा है कि तुम बेवकूफ हो। एक्चुअली वो किया क्या था, एक साइड से शार्प कर दिया, दूसरे साइड से शार्प ही नहीं किया। तो भाई पीछे लकड़ी है, वुड है, उसको टच करोगे तो करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वुड क्या है? इंसुलेटर। याद रखना, वुड क्या है? इंसुलेटर। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप भी मत कर लेना बेवकूफ की तरह। कभी कभी बेवकूफी भी आपकी जान बचाती है। वो बच्चा लाइव एग्जांपल था। चलो आगे देखते हैं। ये ग्रेफाइट कोल, ठीक है। समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्री चार्ज हो और अलाउ करता हो चार्ज को मूव कर सके थ्रू आउट द कंडक्टर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर। सॉल्टी वाटर, ग्रेफाइट, वायर, ये सब एग्जाम्पल थे। फिर हमने देखा सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं। सुपर कंडक्टर्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ चार्ज विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। याद रखना, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। फिर अगला था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। व्हाई? The graphite has delocalized electron just like metal. That is why it is a good conductor. I think आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ, मैं कोई दूसरा तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।